या है कोई दीवानापन ये मेरा क्या थे हम क्या हो गए तू देख ले आ जरा तेरी चाह में मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो ये? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, ये इन दोनों की चाल है, अंबर की चाल है। तुम ऐसा नहीं करोगी। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी समझे। मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती है जिससे मैं इनकार कर दूं। वैसे भी तुमने ये फैसला अपनी खुशी से किया है, किसी दबाव में आकर नहीं किया है। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपनी माँ की जिद में ये फैसला कर रही हो तो यही समझ लें आप गलत कर रही हो तुम, और मैं तुम्हें हरगिज ये करने नहीं दूंगा। आपने जो करना था आपने कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सका। इसी तरह जो मुझे करना है उसके लिए भी कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं फैजान से शादी करके दिखाऊंगी। कहाँ चले गए हैं सब? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? क्या मैं इतनी गैर रहम हो गई हूं कि मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाते हैं? कोई कहीं भी निकल जाता है। आज मैं बहुत खुश हूं अंबर, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। ये खुशी अगर आपको महविश भी देती तो आप इतने खुश हो। उनके साथ मेरी ये खुशी जिंदगी में नहीं लिखी थी। और अब तुम इन फजूल की बातों में अपने आप को मत बुझाओ, ओके? ये जूस खत्म करो जल्दी। बस होने दिया जा रहा। अंबर, यू हैव टू फिनिश दिस। तुमने सुना था ना डॉक्टर क्या कह रही थी तुम्हारे सामने? ऐसे मौकों पर डॉक्टर्स ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अब से तुम्हारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, हंसने रोने सबका आप ही ख्याल रखेंगे, है ना? Exactly. So finish this. Okay. ज़ारा, कहाँ गई थी तुम? फैजान से मिलने गई थी। ज़ारा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम एक पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छी लड़की हो। तुम्हें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पे हो सकती है। फैजान तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें ये बात इस वक्त समझ नहीं आ रही, बाद में पछताओगी तुम। कभी नहीं पछताऊंगी, और कभी किसी मोड़ पर पछताना भी पड़ा ना तो आपके पास फरियाद करने नहीं आऊंगी। तुम्हारे अबू होते ना, क्या काशिफ होता तो तुम्हें ये कभी ना करने देता। अगर वो लोग जिंदा होते तो जो कुछ हो चुका है वो भी ना हुआ होता। फैसल, फैसल समझाओ इसे। ये शादी नहीं, खुदकुशी होगी। आपने तो कहा था दुनिया मुखालफत भी करेगी, फिर भी आप डटे रहेंगे, साथ देंगे मेरा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है और तुम उसका साथ दोगे? सारा बालिग है। जैसे हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, वैसे ही ज़ारा को भी हक है। हम उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। तो फिर हमेशा क्यों दावा करते थे कि काशिफ तुम्हारे बेटों की तरह है, और ज़ारा की जिंदगी में तो फारूक की, उसके बाप की जगह लेना चाहते थे? तुम्हें तो अपनी औलाद चाहिए थी ना? हाँ चाहिए थी, इनकार नहीं है मुझे इससे। तो फिर ये भी सच है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। किस चीज का बदला? मेरी वजह से तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हुई है ना? तुम यही कर रहे हो। तुम ज़ारा के साथ भी यही करना चाहते हो। तुम मुझे ज़ारा से दूर करना चाहते हो। बेवकूफी की बातें मत करें। बेवकूफ तो तुमने मुझे बनाया है, ज़ारा को बनाया है, ताकि आराम से इस घर में रह सको। क्या? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों की वजह से ज़ारा की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो मेरी भी बद्दुआ है कि तुम्हारी औलाद। बस एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, बहुत हो गया। कभी सोचा भी नहीं आपकी बेटी से बदला लेने का। उससे शादी से इनकार किया, मुझे दुख हुआ था। आपसे बात करते हुए तायाबू ने सुन लिया, वो इस दुनिया से चले गए। तड़पा था मैं ये सोचकर कि उसके सर से बाप का साया उठ गया। हमारी शादी के बाद काशिफ ने अपनी जान ले ली। आपके पास तो फिर मैं था, उसके पास कौन था?
और हमेशा ये सोच कर कि मैं उसका गुनहगार हूं, हमेशा यही कोशिश की कि उसको मेरी किसी बात का बुरा ना लगे। आप क्या समझती है मैं अमर को अकेले नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। इधर आया था क्योंकि ज़ारा ने कहा था, उसका दिल रखने के लिए, उसकी बात का मान रखने के लिए। आप क्या सोचती है कि मैंने आपकी हर बात, हर रवैया क्यों बर्दाश्त किया है? सिर्फ इसलिए कि ज़ारा को बुरा ना लगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है। इस घर में 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा मैं। अम्मी, अम्मी जो कुछ भी हुआ भूल जाए। ऐसा सोचें कि अब्बू के बाद जिंदगी में आपके कोई शख्स आया ही नहीं। फैसल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या मतलब? मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। ज़ारा वैसी लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तो फिर ऐसा कौन है? आप। इन्होंने अपने अकेलेपन का इंतजाम कर लिया। शादी कर लिया इन्होंने फैसल भाई से। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। खुद कर्ज हो तुम, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने साथ खुद ही तो किया है। ये सुन मैंने अपने साथ खुद किया है। लेकिन मैं ज़ारा के साथ ये नहीं होने दूंगी। ज़ारा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हरगिज़ नहीं। जो गलती मुझसे हुई है ज़ारा नहीं दोहराएगी। नहीं, मैं हरगिज़ ज़ारा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ारा, ज़ारा मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या तुम मेरी बात का इतना भी मान नहीं रख सकती कि ये फैजान से शादी की जिद छोड़ दो, मेरा मान रख लो। माँ और बेटी के रिश्ते का मान रह ही कब गया है? ये तो एक जंग है अपनी चाहत, गर्ज और अना की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत कह रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। खुदा के लिए इज्जत छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मुझे देखो, मेरी हालत देखो, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? नहीं, आपको रहम आया था किसी पर? ना अब्बू पर, ना काशिफ पर, ना ही मुझ पर। तो बस मुझे भी आप पर रहम नहीं आ रहा और ना ही आएगा। फिलहाल तो मेरे पास एक ही अपार्टमेंट है जो फुल फिनिश है। आप बोलें तो विजिट करवा देता हूँ। प्लीज आज ही करा दीजिए ना। एक सेकंड। हाँ नौमान, अच्छा B65 की चाबी लेके जरा पहुंच। ठीक, आ रहा आप चलिए। आपने आज तक वही किया है जो आपका दिल चाहा है, तो आगे भी वही करे जो आपका दिल चाह रहा है। वही करूंगी जो सही है। तुम बात को समझ नहीं रही हो। सही और गलत का फैसला तो आप अपने लिए भी नहीं कर सकेंगी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं फैजान से शादी करके यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। आप अपनी जंग लड़ती रहे। तुम ऐसा नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी तुम्हें। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम जो भी कह रही हो वो सब बकवास है। ऐसा नहीं होगा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब आप बताएं, क्या करेंगी आप? मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकूंगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। काशिफ ने भी किया था, आप भी कर लें। ज़ारा, ज़ारा, कैसे रोकूं इसे? या अल्लाह मदद फरमा। मैं कैसे रोकूं इसे? शुक्र है सब टाइम पर हो गया। चाबी भी आज ही मिल गई। मुझे टेरेस का व्यू बहुत पसंद आया है ना? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम रोज शाम को यहीं बैठ कर चाय पिया करेंगे।
वैसे अच्छा लगा तुम्हें अपार्टमेंट? बहुत अच्छा लगा हमारा घर। हमारा घर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारा फर्निश था, हमें कुछ लेना नहीं पड़ेगा खुद से। लेकिन फैसल, हमारे कपड़े और दूसरी चीजें तो महविश के आई हैं। वो तो मैं जाकर ले आऊंगा। आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा आप ऐसा करें, मुझे बाहर से कुछ सामान ला दें, मैं खाना बना लेती हूँ रात का। खबरदार, अगर तुमने कोई भी काम किया आराम से रेस्ट करो, ओके? क्या भूखे रहेंगे हम? भूखा तो तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अभी जाकर कुछ लाता हूँ बाजार से, ओके? हेलो ज़ारा बेटे, क्या हाल है? भाई साहब, मैं महविश बात कर रही हूँ। हेलो, आप ही को ज़ारा को बचाना होगा भाई साहब। ज़ारा को रोकना होगा, उसे समझाना होगा। मेरी ही गलती है, मेरी ही गुनाह की सजा है। मेरे परवरदिगार को रास्ता निकाल दे भाई साहब की तरफ में, रहम डाल दे। बस वो किसी तरह ज़ारा को रोक ले। जमील, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और ये आई थिंक ज़ारा कॉल कर रही है। रिसीव करे ना फोन। अरे शहनाज, ये ज़ारा का फोन नहीं है और ज़्यादा फोन नहीं कर रही है। ज़ारा के फोन से महविश फोन कर रही है। महविश? मगर उसे क्या जरूरत पड़ गई फोन करने की? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि। अच्छा आप बता तो कीजिए कि आखिर बात क्या है। अल्लाह करे सब खैरियत हो, कीजिए ना कॉल। वहां खैरियत हो या ना हो, सिवाय ज़ारा के अब मुझे वहां किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं जानना चाहता। अल्लाह करे मेरा बेटा खैरियत से। मैं तो अपने फैसले पर कायम हूँ, लेकिन लगता है कि अब आप। ज़ारा, मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर सोच लो। देखो, अभी तो तुम ये कोर्ट मैरिज की बात कर रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाद में पछताओ तुम। क्यों, क्या आप मुझे खुश नहीं रखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा, हर कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन सोचो तो सही, अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ तुम शादी करोगी, उनको दुखी देखोगी, रोता हुआ देखोगी, तुम भी दुखी हो जाओगी। नेचुरली तुम भी रोगी। नहीं रोऊंगी, जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। हाँ, देखो, मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम रो, इसलिए प्लीज एक बार बात मान लो मेरी। अपनी अम्मी से मुझे बात करने दो। ठीक है। ज़ारा के फोन से महविश कॉल कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जमील प्लीज आप कॉल करके मालूम कीजिए ना। शहनाज, अब समझती क्यों नहीं है?
वहां अब सिवाय ज़ारा के हमारा कोई नहीं, सब मर गए हैं हमारे लिए। क्या हो गया आपको? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा तो मत कहें। आप अपने बेटी के लिए परेशान हो रही है ना, उसी के लिए तड़प रही है ना। वो बेटा जो भूल चुका है, एक दफा भी उसे पलट कर पूछा हमारे मुताबिक। माँ के दिल को आप क्या जाने चलिए, भला चाहे कितनी ही लापरवाह क्यों ना हो जाए, माँ का दिल हमेशा उसके लिए तड़पता है, हमेशा परेशान रहता है। शहनाज, तुम्हारी बेटे ने इस तमाम दौरान जब से वहां हम यहाँ आए हैं, न तुम्हारी न मेरी न अपने भाई की खैरियत पूछी, फोन किया। क्या उसके दिल में कभी ये ख्याल आया कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, आखिर एक आध मर गया तो? ऐसी बेटी के लिए आप परेशान हो रही हैं। हेलो भाई साहब। क्यों फोन कर रही हो तुम बार बार? चाहती क्या हो? खुदा के लिए मेरी बात सुनिए, फोन मत रखिएगा, मेरी बात तो सुनिए। देखो महविश, अब तो मुझे रो रो कर अपनी कहानियां मत सुनाओ, समझी? और आइंदा तो मुझे फोन भी नहीं करूंगी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ज़ारा खुदकुशी करने जा रही है, बचाने हमसे, रोकिए हमसे। क्या बकवास कर रही होगी? खुदा न खास्ता मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? आप मेरी बात तो सुने, अपनी ज़ारा को बचा लीजिए, मेरी खातिर नहीं, ज़ारा की खातिर। अब तुम्हें देखकर साफ लगता है कि तुम उधर बिल्कुल खुश नहीं थे। जरा शीशे में जाके देखो, कितनी फ्रेश लग रही हो। हाँ, लेकिन आप शायद यहाँ टेंशन में है ना। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है। नहीं, लेकिन सच कहूँ तो अंबर, मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के सारे फैसलों को भूल जाना चाहता हूँ। उनके साथ गुजारा हर वक्त एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाना चाहता हूँ। काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता, काश सुन लेता जो वो कह रहे थे। मैंने उनको ही छोड़ दिया। पता नहीं कभी मुझे माफ करेंगे या नहीं। वो माँ बाप, दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते हैं। आप माफी मांगेंगे तो वो जरूर आपको माफ करेंगे। बल्कि आप उन्हें यहाँ लेके आ जाए, हम सब साथ रहेंगे। आपको रहम आया था किसी पर? ना अब्बू पर, ना काशिफ पर, ना ही मुझ पर। तो बस मुझे भी आप पर रहम नहीं आ रहा और ना ही आएगा। तारा, मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर सोच लो। खुदा के लिए जिद छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तो तुम ये कोर्ट मैरिज की बात कर रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाद में पछताओ तुम। सही और गलत का फैसला तो आप अपने लिए भी नहीं कर सकेंगे। अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ तुम शादी करोगी, उनको दुखी देखोगी, तुम भी दुखी हो जाओगी नेचुरली, तुम भी रोगी। मैं फैजान से शादी करके यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। फैसल कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहते, शादी कर लिया उन्होंने। मैं सामान देख कर आती हूँ। आप कहाँ? क्या हुआ अंबर? बहुत थक गई।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम जल्दी वापस आ जाते। बस मेरी टांग बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई देते हैं। आप एक बार ज़ारा से उसका फैसला सुन लीजिए प्लीज। ज़ारा का फैसला हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब आप तशरीफ ले जाइए। रुके फैजान, कहीं नहीं जा रहे। चाय। थैंक यू बेटा। आप लोग अचानक कैसे आ गए? कैसे आ गए क्या मतलब? अरे भाई, हमको अपनी बेटी की याद आई तो हमने फटाफट पैकिंग की और पहली फ्लाइट पकड़कर आ गए। ताहिर क्यों नहीं आया? उसको भी आना चाहिए था ना। अरे बेटा, इस फ्लाइट पे सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल थी, बस मैं और तुम्हारे चचा को आना पड़ा। और जाहिर है तुम्हारी चची रुकने को तैयार नहीं थी, तो मैंने बेचारे से कहा कि तुम रुक जाओ। तो कब आएगा वो? अब बेटा, उसको पहली फ्लाइट पे जैसी टिकट मिलेगा ना, इंशाल्लाह वो फौरन पहुंच जाएगा। चले देखती हूँ। फैसल कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहते, शादी कर लिया उन्होंने। मैं सामान देख कर आती हूँ आपका। तुम्हें कितनी दफा मना किया मैंने, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज आराम करो। ऐसा क्या हो गया है? मैं बीमार तो नहीं हूँ। खुदा ना करे तुम बीमार हो, लेकिन ये सब करके तुम थक जाओगी यार। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे मोटे घर के काम करने से कोई नहीं थकता, और डॉक्टर ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई मेरे ऊपर। लेकिन मैं कर रहा हूँ, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ओके? फिर कौन करेगा? मैं। अच्छा, जॉब छोड़ देंगे आप? ये तो मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो ना प्लीज, आसपास किसी से पूछो, कोई मेड वगैरह मिलती है तो कम से कम जब तक मैं ऑफिस से नहीं आता हूँ तुम्हारे साथ तो रहे। ठीक है, मैं किसी से पूछती हूँ। और अभी ऑफिस से वापसी पे मैं तुम्हारे और अपनी चीजें ले आऊंगा उधर से। अगर महविश ने आपसे लड़ाई की तो? वो लड़ने के अलावा और कर भी क्या सकती? ये तो होना ही था। कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। मुझे पहले ही खदशा था कि इस बेतुकी जोड़ी की गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन हमारे लाख समझाने के बावजूद उस वक्त ये बात फैसल ने नहीं सोची, और ना उस वक्त महविश ने 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वो समझने नहीं चाहती थी। क्या हम फैसल से मिले बगैर ही चले जाएंगे यहाँ से? मैं यहाँ सिर्फ ज़ारा के लिए आया हूँ, फैसल के लिए नहीं। और जो कुछ अभी सुना है, इसके बाद बेहतर ये होगा कि हम ज़ारा को अपने घर ले जाते हैं, वहां बैठकर उसको इत्मीनान से बात करते हैं। उसे कहो कि वो तैयार हो जाओ हमारे साथ। चाचा जान को आपने फोन करके बुलाया? क्या ये उन्होंने कहा है तुमसे? नहीं, ये मैं खुद समझी हूँ। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो अचानक इस तरह कैसे आ गए। ये घर उनके भाई का है, मेरा है, और हमारा खून का रिश्ता है। खून के रिश्ते टूटते नहीं हैं। जाओ तुम उन्हें अटेंड करो, देखो वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने किसी चीज की जरूरत महसूस ना हो। जाओ तुम। सारा भाई साहब की बात नहीं टालेगी, किसी तरह ये लड़की मान जाए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, यही है वो शख्स, यही है। इसने और अंबर ने मिलकर ज़ारा को बरगलाया है। एक्सक्यूज मी,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत इज्जत से हाथ मांगा है आपकी बेटी का, रिश्ता भेजा है। हमें आपका रिश्ता कबूल नहीं। देखिए, आप एक बार ज़ारा से उसका फैसला सुन लीजिए प्लीज। ज़ारा का फैसला हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब आप तशरीफ ले जाइए। रुके फैजान, कहीं नहीं जा रहे। ज़ारा, हम बात कर रहे हैं ना, और वैसे भी अपने घरेलू मामलात में गैरों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, पर आप भी जा सकते हैं। ज़ारा, तुम जाओ, जाके तैयारी करो, हम घर जाकर इत्मीनान से बातें करेंगे। जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँ। देखा आपने भाई साहब, देखा ये कितनी जिद्दी हो गई है, आपकी बात से भी इनकार कर रही है। माना ज़ारा कि तुम बड़ी हो गई हो, मगर अभी इतनी समझदार या अक्लमंद तो नहीं हुई कि अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला तुम खुद कर सको। तुम्हारी बड़े, मैं, तुम्हारी माँ, हम जो भी तुम्हारे लिए फैसला करेंगे वो तुम्हारी बेहतरी और अच्छाई के लिए करेंगे। और तुम, मैं फैसला कर चुकी हूँ चाचा जान, और आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ ये बदतमीजियां करने के लिए। और आपने फोन करके बुलाया ना चाचा जान को? हाँ, मैंने ही बुलाया है, और तुम्हें ये शादी ना करने के लिए, इसे रोकने के लिए बुलाया है। मैं फैजान से ही शादी करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ज़ारा, कम से कम मेरे होते हुए तुम ये फैसला नहीं सुना सकते अपना। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जान, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बात को रद्द करो। चाचा जान, आप बस जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ 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 अंदर जाओ। देख लिया तुमने, इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। महविश, माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं। तुमने जो कल किया था आज तो वो सामने आना ही था। भाई साहब, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं सब मानने और सुनने को तैयार हूँ। बस किसी तरह ज़ारा को बचा लीजिए, उसे ये गलती ना करने दें। महविश, तुम परेशान मत हो, वो हमारी बच्ची है, हम खुदा न खास्ता से कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। आप लोग करीब मत आना करीब। आप मुझसे नाराज हुए थे क्योंकि मैंने इनसे शादी की, और आप मुझे अपने बेटे को कह रहे हैं करीब मत आना, और उनके साथ उनके घर में बैठे हैं। हाँ, हम इस घर में हैं और महविश के साथ खड़े हैं, लेकिन महविश के लिए नहीं, अपनी बेटी ज़ारा के लिए। और तुम मुझे बताओ कि उस लड़की अंबर ने तुमसे शादी करने के लिए क्या शर्त रखी थी? यही ना कि ज़ारा जब तक एक बच्चे के बाप से शादी नहीं करेगी तो वो तुमको अपना ही किया। ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखे? अंबर ही तो लाई थी उसे, वो ही तो चाहती थी कि ज़ारा और फैजान की शादी हो, वो ही बरगलाती रही है ज़ारा को। महविश, तुम खामोश, बीच मत बोलो। चलो, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये बातें बैठकर आराम से भी तो की जा सकती हैं, प्लीज। तुम भी कमाल करती हो, मेरी बेटी जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई, और तुम कह रही हो आराम से बैठ के बात करूं मैं? अम्मी ठीक कह रही हैं अबू, आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। तुम आए यहां क्यों हो? महविश, इतने अरसे बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिले, फिर भी मुझे धुतकार दिया। हाँ, मैं अंबर को लेकर जाता हूँ, वो उन्हें मना लेगी।
जब उन्हें पता चलेगा कि वो दादा दादी बनने वाले हैं तो कभी भी नाराज नहीं रह सकेंगे। नहीं नहीं, अगर उन्होंने अंबर के साथ भी ऐसा किया तो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं उसे नहीं बताऊंगा। अम्मी तबीयत ठीक है आपकी? महविश थोड़ा सा सूप पी लो। अम्मी डॉक्टर ने कहा है पहले आपको कुछ खिलाना है फिर दवाई खिलानी है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इस तरह बच्चों की तरह से जिद मत करो तुम, प्लीज थोड़ा सा पी लो। जिद मैं नहीं, ये ज़ारा कर रही है, इसे समझाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका दिन? ठीक था, थोड़ा सा काम किया और ढेर सारा रहा। सामान ले आए आप? नहीं, एक्चुअली आज काम बहुत था, बिजी रहा, जा नहीं सका। आओ हम तो कुछ ले आए अभी जाके। हाँ लेकिन सामान तो सारा है ना घर का, बस कपड़े ही चाहिए, वो आज आप जाके ले आइए। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो कुछ लेते हैं ना। चलो आओ। चलो, थक गए होंगे। कोई बात नहीं, चीजें भी लाना जरूरी है ना। चलो चलो। अच्छा मैं चाय बना के लाती हूँ, पी लें फिर चलते हैं। ठीक है। ज़ारा, महविश, ज़ारा नहीं, ज़ारा महविश। तुम्हारी ये गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया है महविश। जो गलती तुम कर चुकी हो वो गलती ज़ारा करे, ये हम में से किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। हमें ज़ारा को रोकना होगा उसे किसी भी कीमत पे। हेलो ताहिर, क्या हुआ तुम्हारे आने का बेटा? तुम्हें सीट क्यों नहीं मिल रही? अम्मी बस कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगी बहुत जल्दी। क्या हुआ, परेशान लग रही है मुझे? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं और तुम्हारे अब्बू यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं बेटा, तुम्हारी हमें सख्त ज़रूरत है। पहली फ़्लाइट लो और यहाँ पहुँचो तुम। आप परेशान हो अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मैं आता हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। क्या खाओगी? एक सेकंड मैं कहाँ जा? इतना कुछ हो गया और ज़ारा ने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। फैसल ने जो भी कुछ किया, ना मुझे उसकी परवाह है और ना परेशानी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी ज़ारा की फिक्र है। मैं यहाँ उसी की खातिर आया हूँ। लेकिन ज़ारा इतना बड़ा फैसला और वो भी किसी शादीशुदा आदमी के लिए कैसे कर सकती है? बेटा हम लोग बहुत परेशान थे,
अब तुम्हें इस मसले का कोई हल निकालो। आप परेशान ना हो अम्मी, मैं ज़ारा को कभी भी ये गलती नहीं करने दूंगा। अरे वो तो तुम्हारे अब्बू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी, लेकिन अपने फैसले से नहीं हटी वो। आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। काफ़ी देर हो गई है ज़ारा और ताई अम्मी को सोते हुए, उन्हें उठा दे, मैंने उनसे बात करनी है। नहीं तुम उसको मत जगाओ, सोने दो। पता नहीं मेरी बच्ची कब से कितनी बेआराम वो परेशान हुई थी। ताहिर, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी तो ज़ारा से फोन पर बात हुआ करती थी ना दुबई में, क्या उसने तुम्हें अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन वैसे भाई की शादी के बारे में बताया था। बहुत खुश थी, कह रही थी खुद आकर देखना कि यहाँ क्या हुआ। ये फैसला महविश ने तो बर्बाद करके रख दिया, इस घर को तबाह कर दिया। क्या वक्त था वो, आज भी वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने घूमते हैं। ताया वो थे, काशिफ था, कितनी मोहब्बतें थी इस घर में। मैं, ज़ारा, काशिफ सारी सारी रात बातें करते हुए गुजार देते थे। सुबह कब हुई ये तो तब पता चलता था जब ताया वो हमें नाश्ते की टेबल पे बुलाते थे। अब तो ये सब ख्वाब हो गया, अब तो सिर्फ झगड़े और मसले रह गए। अब कोई मसला नहीं रहेगा, मैं आ गया। ज़ारा को समझाना मेरा काम है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ बेटा। ऐसी हालत तो उस वक्त भी ख़राब नहीं हुई थी जब फैसल ने मुझसे शादी से इनकार किया था। अब्बू के दुनिया से जाने पर भी नहीं बीमार हुई थी और ना ही काशिफ के जनाजे पर अपने होशो हवास खोए थे। आपकी इतनी बुरी हालत मेरी मोहब्बत में नहीं हुई, अपनी अना में हुई है। ये आपकी मोहब्बत नहीं, अना है। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ ले लूं। कितनी क्यूट चीजें ली हैं हमने। क्या हुआ अंबर? बहुत थक गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम जल्दी वापस आ जाते। बस मेरी टांग बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई देते हैं। ऐसे कैसे कोई दवाई खा लेंगे? डॉक्टर से पूछते हैं। तुम अंदर चलो, पहले अंदर चलो, अंदर चल के लेटो, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। ओके? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम आ गए। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? जो तुम करने जा रही हो उस बात पर। देखो ज़ारा, देखो ताहिर, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। अच्छा चलो देखेंगे। क्या देखेंगे? मेरे होते तुम ये जिद नहीं कर सकती, स्पेशली मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक, मुझे ये बताओ, ताई अम्मी को मेडिसिन दी? हाँ दे दिया। तो फिर उनका बुखार क्यों नहीं उतरा? पता नहीं क्यों नहीं उतरा। अगर तुम कहो तो किसी और डॉक्टर को दिखाएं। अभी डॉक्टर ने टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट्स आ जाए जैसे तो फिर देखते हैं। रिपोर्ट्स कब आएंगी? कल तक आ जाएंगी। ठीक है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अब्बू के चेहरे पर मेरे लिए कितनी नफरत थी। मानता हूं मैं भी इससे शादी मेरी गलती थी, गुनाह तो नहीं था, और एक बार तो खुदा भी माफ कर देता, वो भी मुझे जरूर माफ कर देंगे। और करेंगे कैसे नहीं, जब मैं अपने बच्चे को उनके सामने लेकर जाऊंगा, उनकी गोद में डालूंगा, मुझे भी माफ कर देंगे। फिर सब
हम साथ रहेंगे। जिंदगी भर मुझसे मिलना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मैं उनकी दुनिया से दूर चला जाऊं। मैं उनको खुद जाके मनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम कभी नहीं जाओगी। वो नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ खुश रह सकेगी कि नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे एहसास होना शुरू होगा ना, तब एक एक दिन एक एक सदी की तरह गुजरेगा। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी ज़ारा की फिक्र है। आपकी इतनी बुरी हालत मेरी मोहब्बत में नहीं हुई, अपनी अना में हुई है। ऐसा क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? उनको ब्लड कैंसर हो गया। हुआ क्या मुझे ये क्या मुझे, चाहूं तेरे जैसा या तुझे। हुआ क्या मुझे ये क्या मुझे, चाहूं तेरे जैसा या तुझे।